दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी रईस अहमद, जिनकी ड्यूटी कुंभ मेले में लगी थी। भीड़ बेकाबू होने पर आईपीएस को गुस्सा आ जाता है और फिर वो साधुओं पर लाठी चार्ज करते हैं। तब तक एक साधु को उनका असली नाम पता चल जाता है। फिर जो हुआ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभ मेले का माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक जीवंतता से भरा हुआ था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जुटे हुए थे। चारों ओर भजन कीर्तन की गूंज थी। साधु संत, तीर्थयात्री और पर्यटक सभी अपनी अपनी आस्था में डूबे थे। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए सख्त इंतजाम किए थे। इसी बीच एक युवा आईपीएस अधिकारी रईस अहमद को मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे अपनी ड्यूटी को लेकर पूरी तरह गंभीर थे और हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे थे। रईस अहमद, जिन्होंने अपने कड़े अनुशासन और कार्य के प्रति समर्पण के लिए पहचान बनाई थी, कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजन में पहली बार तैनात हुए थे। उनके लिए यह चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि लाखों की भीड़ को नियंत्रित करना आसान नहीं था। धार्मिक आयोजन का माहौल देखकर रईस थोड़े चिंतित भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पहचान कभी-कभी लोगों के नजरिए को बदल सकती है। लेकिन उन्होंने तय किया कि वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मेले में बढ़ती भीड़ ने रईस और उनकी टीम की चुनौतियां बढ़ा दी थीं। प्रशासनिक अधिकारी हर पल अलर्ट पर थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। लेकिन हर बार जब गंगा स्नान का समय होता तो लोग बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करते। रईस ने अपनी टीम को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को तुरंत संभाला जाए। रईस ने स्थिति को काबू में रखने के लिए सख्ती दिखाना शुरू किया। जहां कई लोग उनके प्रयासों की सराहना कर रहे थे, वहीं कुछ लोग उनके व्यवहार को कठोर समझने लगे। रईस के आदेश पर कुछ श्रद्धालुओं को बैरिकेड्स के पास से हटाया गया। उनकी कड़ी ड्यूटी के चलते कई लोगों को लगा कि वह उनकी धार्मिक भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। स्नान का समय नजदीक आने पर सड़कें श्रद्धालुओं से भर गईं। चारों तरफ से लोग गंगा घाट की ओर बढ़ रहे थे, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। रईस ने ट्रैफिक को सही दिशा में मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उनकी टीम को भीड़ से झड़पों का सामना करना पड़ा। रईस खुद मोर्चा संभालने के लिए सामने आए। रईस ने अपनी बात मनवाने के लिए सख्त लहजा अपनाया। उन्होंने कई बार माइक पर लोगों से आग्रह किया कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। लेकिन भीड़ की अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने कुछ लोगों को हटाने के लिए पुलिस बल का उपयोग किया। कुछ श्रद्धालु इस रवैये से नाराज हो गए और उनमें आक्रोश पनपने लगा। भीड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए रईस ने अपने कुछ जवानों को निर्देश दिया कि बैरिकेड्स को मजबूती से थामें और जरूरत पड़ने पर हल्का बल प्रयोग करें। इस बीच एक विवादास्पद घटना घटी, जब कुछ श्रद्धालुओं को रोकने के दौरान रईस और उनकी टीम पर हाथापाई के आरोप लगने लगे। रईस के आदेश पर एक श्रद्धालु को पीछे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उस व्यक्ति ने गुस्से में विरोध किया। यह मामूली कहासुनी देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। आसपास के लोग भीड़ में इकट्ठा होने लगे और स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिखी। झगड़े की सूचना पाकर पास में मौजूद साधुओं का एक समूह वहां पहुंचा। साधुओं ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे भी अधिकारियों के सख्त रवैये से नाराज हो गए। साधुओं ने रईस के व्यवहार पर सवाल उठाए और मांग की कि उन्हें इस प्रकार की कार्रवाई से रोका जाए। साधुओं ने जब रईस से सवाल किया तो उन्होंने अपने कर्तव्य का हवाला दिया। हालांकि साधुओं ने महसूस किया कि उनका रवैया मेले की पवित्रता के खिलाफ था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा कि रईस मुस्लिम हैं, और यह खबर आग की तरह फैल गई। साधुओं और भीड़ के बीच धार्मिक तनाव की स्थिति पैदा होने लगी। जैसे ही भीड़ में यह बात फैली कि रईस मुस्लिम हैं, लोग कानाफूसी करने लगे। साधुओं में से कुछ ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि किसी गैर हिंदू को कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजन में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। रईस ने उनकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पहचान को लेकर बढ़ते सवाल उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर रहे थे।
रईस ने जब देखा कि उनकी पहचान को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने सीधे साधुओं से कहा, मैं यहां किसी धर्म का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूं। लेकिन उनकी यह बात साधुओं और भीड़ के गुस्से को शांत करने में नाकाफी साबित हुई। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। साधुओं ने प्रशासन के अन्य अधिकारियों से मिलकर रईस को तुरंत ड्यूटी से हटाने की मांग की। उनका कहना था कि एक मुस्लिम अधिकारी मेले की पवित्रता को समझ नहीं सकता और उसने श्रद्धालुओं के साथ गलत व्यवहार किया है। साधुओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर रईस को नहीं हटाया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। साधुओं और श्रद्धालुओं ने इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि रईस ने जानबूझकर हिंदू भावनाओं को आहत किया है। किसी ने यह भी अफवाह फैलाई कि उन्होंने साधुओं के साथ अपमानजनक भाषा का उपयोग किया। ये बातें आग में घी डालने का काम कर रही थीं और भीड़ और ज्यादा आक्रामक होती जा रही थी। भीड़ में कुछ लोगों ने रईस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को घेर लिया। रईस, जो अब तक स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे, खुद को असहाय महसूस करने लगे। उनकी टीम के जवान भी इस हालात में असमंजस में थे कि आखिर स्थिति को कैसे काबू में लाया जाए। साधुओं और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा रही। साधु अपनी मांग पर अड़े रहे कि रईस को तुरंत हटा दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन साधुओं का कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वे विरोध करते रहेंगे। इस विवाद ने सांप्रदायिक रूप लेना शुरू कर दिया। कुछ धार्मिक संगठनों ने रईस के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। मेले में पहुंचे श्रद्धालु भी इस विवाद को लेकर दो हिस्सों में बंट गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रशासन को डर था कि कहीं यह विवाद हिंसा में न बदल जाए। रईस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और उन्हें समझाया कि उन्होंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी एक दुविधा थी। वे जानते थे कि रईस सही हैं, लेकिन साधुओं और भीड़ के गुस्से को शांत करना भी जरूरी था। यह विवाद अब केवल एक अधिकारी के कर्तव्य निभाने का नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं और प्रशासनिक निर्णयों के टकराव का रूप ले चुका था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यह सोचने पर मजबूर थे कि वे इस स्थिति को कैसे संभालें, ताकि न तो रईस का अपमान हो और न ही मेले की शांति भंग हो। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से एक बैठक बुलाई, जिसमें साधुओं के प्रमुख नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि मेले की पवित्रता और शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। रईस ने भी अपनी ओर से साधुओं से माफी मांगने की पहल की, ताकि माहौल को शांत किया जा सके। जैसे ही यह विवाद बढ़ा, मीडिया के कई चैनल घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इस घटना को प्रमुखता से कवर करना शुरू कर दिया। खबरें चलने लगीं कि कुंभ मेले में एक मुस्लिम अधिकारी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। मीडिया कवरेज ने इस मामले को और जटिल बना दिया, क्योंकि अब यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संभालने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने मीडिया के सामने रईस का बचाव करते हुए कहा कि वह केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि रईस की ड्यूटी को लेकर कोई सांप्रदायिक पक्षपात नहीं है। लेकिन इस बयान से साधुओं और भीड़ का आक्रोश कम नहीं हुआ। मेले के आयोजकों और प्रशासन ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें साधुओं और श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला भारत की धार्मिक एकता और विविधता का प्रतीक है और इसे सांप्रदायिक विवाद का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। कुछ साधुओं ने इस अपील का समर्थन किया, लेकिन कुछ अब भी रईस को हटाने की मांग पर अड़े थे। प्रशासन ने साधुओं और रईस के बीच सीधा संवाद कराने का प्रयास किया। इस बैठक में रईस ने साधुओं को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखा था। उन्होंने कहा, मैंने वही किया जो मेरे कर्तव्य का हिस्सा था। साधुओं ने उनकी बात सुनी, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। स्थिति को शांत करने के लिए
रईस ने साधुओं और श्रद्धालुओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा, अगर मेरे किसी कार्य से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मेरा उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना था। उनकी इस माफी से स्थिति कुछ हद तक शांत हुई, लेकिन मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। रईस की माफी के बाद कुछ साधुओं ने कहा कि यह घटना हमें धार्मिक सहिष्णुता का महत्व समझाती है। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी का धर्म उसकी ड्यूटी से बड़ा नहीं होना चाहिए। यह संदेश कई श्रद्धालुओं के दिलों को छू गया और धीरे धीरे विवाद खत्म होने लगा। घटना के बाद प्रशासन और साधुओं ने यह संकल्प लिया कि भविष्य में ऐसे किसी भी विवाद से बचने के लिए बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित किया जाएगा। उन्होंने मेले की पवित्रता और शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। यह घटना सभी के लिए एक सीख बन गई। साधुओं और प्रशासन के बीच संवाद और समझौते के बाद मेले में शांति लौट आई। श्रद्धालु एक बार फिर से गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में जुट गए। साधुओं ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिससे माहौल फिर से सामान्य हो गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने मेले के प्रबंधन के लिए नई रणनीतियां बनाई। उन्होंने अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अधिकारी का धर्म या पहचान विवाद का कारण न बने। घटना के कुछ दिनों बाद कुंभ मेला सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। प्रशासन, साधुओं और श्रद्धालुओं ने इसे एक ऐसा आयोजन बना दिया जो धार्मिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक बन गया। रईस ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाई और इस पूरे विवाद के बाद भी वह अपने काम में अडिग रहे। कुंभ मेला एक बार फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता का संदेश देकर समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।